गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पिछले 3 पार्टों में पढ़ लिया था। अब उनमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम उसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम पहला क्वेश्चन ही लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर चीन की सभ्यता और कीट की सभ्यता। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता कीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कि सिंधु घाटी सभ्यता में है, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। नंबर 4 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु, इनमें से चिनाब चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में स्थित है किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन है चिनाब, सतलज, सिंधु और रावी। तो इसका राइट आंसर है सी, सिंधु। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कि उस हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी और किस स्थान पर मिला है ये? इसका राइट आंसर है ए, धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? कि जहाँ पर मिट्टी के बर्तन थे उन पर किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लाल मिट्टी का, लाल रंग के का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस किस स्थान पर कुएं के अवशेष मिले हैं? कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल लोथल में सही, इसमें से राइट आंसर है सी, मोहनजोदड़ो में। अब ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? ब्रह्मा में, कर्मकांड में, जग प्रणाली में, मातृ शक्ति। तो सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? विशाल विशाल स्नानागार या फिर विशाल अन्नागार? तो इसमें से राइट आंसर है इसका विशाल स्नानागार जो हड़प्पा में मिला था, नहीं मोहनजोदड़ो में मिला था। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कि वहां घर बने हुए थे, कौन सी पद्धति पे बनाए हुए थे? वो थी दृढ़ पत्ती पर, जिसे जाल पत्ती भी कहते हैं। अब ये भी आ रहा है, सी ऑप्शन है कि त्रिभुजाकार आकृति की संपूर्ण जो भी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता उसकी आकृति त्रिभुजाकार मानी गई है या बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, बी मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और लोथल सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अब कई देख एग्जाम में ऐसे ही पंजा देते हैं
इसमें दो दे दिए, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हमने तीन ऑप्शन न देखते तो इस पे टिक लगा दे तो गलत हो जाता हमारा आंसर। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो जो हमें जो मोर पर मिला है वो बैल का चिन्ह मिला है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? कि हड़प्पावासी किस किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा और लोहा। तो लोहे से परिचित नहीं थे सिंधुवासी, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, लोथल में। हड़प्पाकालीन प्रातः नहीं हड़प्पा है, यहाँ हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हमें नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कहाँ से प्राप्त हुई थी? हमें हमें डी ऑप्शन सही होगा, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाकालीन स्थल, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? कि पुजारी की मूर्ति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। किस स्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो हमें चनहुदड़ो से ये निशान मिले हैं कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पच्चीस मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। कि पंचतंत्र में जो लोमड़ी का चित्र है उस पर सादृश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल से प्राप्त हुई है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल की खोज किस प्रांत से हुई? कि स्वतंत्रता के बाद जो खोज हुई, सबसे ज़्यादा खोज कहाँ से प्राप्त हुई है? सबसे ज़्यादा खोज कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई थी सबसे ज़्यादा खोज, और वहीं से हमें प्राप्त हुए हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? कि हड़प्पा के कालीन लोग किस फसल का उपयोग को उत्पादित या उगाते नहीं थे? जो दालें, चावल, गेहूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाल का उत्पादन नहीं करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कौन से जानवर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? हमें शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, घोड़ा, गाय, हाथी, बैल इनके हुए हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से बोलते थे या किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा ए, सिंडन से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कि सिंधु घाटी लोग सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय किसका करते थे? तो वो व्यापार ज़्यादा करते थे, और वो व्यापार भी थल और जल दोनों से ही किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य, नवपाषाण, प्रपाषाण और लोहा युग। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल था, तो ऑप्शन सी। पैमाने की खोज से यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? कि माप और तौल के हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल, हमें लोथल से प्राप्त है, तो ऑप्शन डी राइट है। लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसकी खोज 1921 में की गई थी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।